एमके इंजीनियर मेरे लिए एक स्पेशल है क्योंकि एमके इंजीनियर साहब ने ऑलमोस्ट 4 डिकेड पहले चालू किया था। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया तब मुझे इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज थी, जो मुझे बूता साहब ने एक बहुत ही स्पेसिफिक मोमेंट याद दिलाया था जो अराउंड 2010 का है, जहाँ पे एक एमएनसी कंपनी का कुछ शटडाउन, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो गया था, जहाँ पे उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी, जहाँ पे आपके डिलीवरी टर्म्स वाज नॉट लेस देन 30 डेज़ के थे, जो प्राइमरी उन्होंने कन्वे किया। बट जब हमने उनको इंसिडेंट मोहन साहब को कन्वे किया तब उन्होंने उस अर्जेंसी को अंडरस्टैंड किया और जितना मुझे बताया गया है कि उन्होंने वार फुटिंग लेवल पे सारी चीज़ों को अरेंज करके उन्होंने हमको 3 दिन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट, जिसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा कस्टमर के साथ में वैल्यू क्रिएशन हो सका। हाय, माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह। वेलकम टू सिप एंड शेयर एपिसोड। आज हम अपने एपिसोड में स्वागत कर रहे हैं मिस्टर उमेश मिश्रा जी का, जो कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं और एमके इंजीनियर्स एंड कंट्रोल के डायरेक्टर हैं। वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ इनकी पार्टनरशिप 20+ ईयर्स की है, जो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। सिंपल, काम और प्रैक्टिकल लीडरशिप स्टाइल के साथ मिस्टर उमेश मिश्रा जी हमेशा रियल सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। आज हम उनकी जर्नी और उनके वैल्यूबल इनपुट्स जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। वेलकम टू सिप एंड शेयर उमेश सर, बहुत खुशी हमें आपका स्वागत करते हुए। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे एंड एमके इंजीनियर्स एंड कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा इनपुट दे सकते हैं, और हम कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड कंट्रोल पैनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम उमेश अंबिका प्रसाद मिश्रा है जी। मैं कॉमर्स से पढ़ाई करके इंडस्ट्री में आया हूँ जी। शुरुआती कैरियर मेरा LIC एजेंट से लेके देन मैं शेयर मार्केट में सब ब्रोकिंग का काम किया। उसके बाद मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ काम किया। उसके बाद में मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में गया, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके देन मेरे बड़े भाई मदन मिश्रा के साथ में इंजीनियरिंग कंपनी में इन्वॉल्व हुआ। वहाँ से मेरे कैरियर का एक ग्रोथ चालू हुआ। इंजीनियरिंग कंपनी में क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल की हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने फोकस करना चालू किया टुवर्ड्स एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जी। और देन हमने उस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंजीनियरिंग कंपनी थी उसको कन्वर्ट किया एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के एरिया में। और वहाँ से मेरी जर्नी के लाइफ की जर्नी का एक सुनहरा फेज स्टार्ट हुआ। उसके साथ में देन हमने क्लिनिकल रिसर्च में मेरा इन्वॉल्वमेंट आया। क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी काम किया, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली US FDA, WHO और यूरोपियन अथॉरिटीज़ के साथ में इंटरेक्ट करने का, जहाँ पे उनके अप्रूवल्स भी मिले। उसके साथ में मेरी जर्नी रही टूवर्ड्स API इंडस्ट्री, जहाँ पे मैंने वी हैव टू ओवर वन कंपनी इन चंडीगढ़, API इंडस्ट्री फॉर मेकिंग API प्रोडक्ट्स। साथ में सॉल्वेंट रिकवरी का प्लांट लिया और वहाँ पे ग्रो किया। 2010 में हमारा इन्वॉल्वमेंट या रिलेशनशिप अशोक बूता सर के साथ में आया जी। और उसके साथ में 2020 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ में, उनके गाइडेंस में एमके में इंट्रोड्यूस होने का। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस एंड वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट ऑल द एक्सपीरियंस, हर फील्ड में आपने काम किया है। यस। हर फील्ड से होने के बाद यहाँ पे आज तक पहुँचे हैं आप जी। एमके इंजीनियर मेरे लिए एक स्पेशल है क्योंकि एमके इंजीनियरिंग बूता साहब ने ऑलमोस्ट 4 डिकेड पहले चालू किया था। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया तब मुझे इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज थी, पर उनके गाइडेंस में आज काफ़ी हद तक प्रोडक्ट को समझता हूँ। और जो समझ में आया कि बूता साहब ने 4 डिकेड में इस कंपनी की जो वैल्यू क्रिएशन किया है बाय वे ऑफ
customer satisfaction, by way of innovation, by way of जो products है उसका validation, एरेडा और CPRI में उसको टाइप टेस्ट करवा के जी उन्होंने इन 4 डिकेड में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी, जैसे पहले पैनल्स बहुत ही बेसिक लेवल पे वेल्डेड चलते थे, फिर उसके बाद में वेल्डेड के साथ में बोल्टेड डिज़ाइन आया, और आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है ड्राउट पैनल्स की, जो सर ने अपने गाइडेंस में, अपने सुपरविजन में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करवाया और टाइप टेस्ट करवाया. So they mainly focus on quality and innovation. यस सर. आप काफ़ी सालों के से वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ जुड़े हुए हैं. क्या आप शेयर करेंगे कि एसोसिएशन कैसे स्टार्ट हुआ और आपका इनिशियल एक्सपीरियंस वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ कैसा रहा? वाशी के साथ में हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 25-27 ईयर्स बैक. ग्रेट. और as till date we have a very good association and सभी चीज़ें काफ़ी स्मूथली और अच्छी चल रही है, और हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एसोसिएशन कंटिन्यू रहेगा. दैट्स अ काइंडनेस सर. इस जर्नी में क्या कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है जिसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया हो और आपको लगा हो वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म सप्लाई पार्टनर है? कोई सिंपल पर इम्पैक्टफुल इंसिडेंट्स अगर आपको याद आता हो तो? ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं, पर जो मुझे बूटा साहब ने एक बहुत ही स्पेसिफिक मोमेंट याद दिलाया था, जो अराउंड 2010 का है, जहाँ पे एक MNC कंपनी का कुछ शटडाउन, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो गया था, जहाँ पे उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी, जहाँ पे आपके डिलीवरी टर्म्स वाज नॉट लेस देन 30 डेज के थे, जो प्राइमरी उन्होंने कन्वे किया. बट जब हमने उनको इंसिडेंट मोहन साहब को कन्वे किया जी, तब उन्होंने उस अर्जेंसी को अंडरस्टैंड किया, और जितना मुझे बताया गया है कि उन्होंने वार फुटिंग लेवल पे सारी चीज़ों को अरेंज करके उन्होंने हमको 3 दिन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी. सो दैट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट, जिसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा कस्टमर के साथ में वैल्यू क्रिएशन हो सका. थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन सर, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन. आपके अकॉर्डिंग आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल बट पावरफुल प्रिंसिपल कौन से हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए इनोवेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं? क्वालिटी, सर्विस, ट्रांसपेरेंसी एंड बॉन्डिंग विद पीपल्स. ग्रेट. अगर ये चारों चीज़ जो मेरे हिसाब से है, पीपल में डिफ़र, बट मेरा मानना है कि अगर ये चारों चीज़ इंसान साथ लेके चले तो इस एनवायरनमेंट में आगे बढ़ा जा सकता है. फर्दर लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि टीम्स को मोटिवेट और अलाइन रखने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रिशिएशन, बॉन्डिंग, bringing new technologies, keeping them updated with that, जिससे कि हर इंसान, सभी की बॉन्डिंग का मेन रीज़न तो पैसा है, बट उसके साथ में अगर उनको नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें सीखने मिलती है तो डेफिनेटली उनका एक अपने साथ में लगाव कंटिन्यू रहता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड लास्टली, अगर यंग इंजीनियर्स या एंटरप्रेन्योर्स को आपकी जर्नी से कुछ सीखना हो तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आज की न्यू जनरेशन को, ऑफ कोर्स मैं भी कोई पुरानी जनरेशन का नहीं हूँ, मैं भी नई जनरेशन का ही हूँ, बट हाँ, एक लंबा जर्नी तय किया है. मेरा 30 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है. आज की जनरेशन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब आज की जनरेशन में एक चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, मैं एक दिन में कैसे करोड़पति बनूं. राइट. ये आज की जनरेशन का सबसे शॉर्ट थिंकिंग है. 30 साल की जर्नी के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. जैसा मैंने बताया कि अशोक बूटा साहब ने 4 डिकेड पहले ये कंपनी बनाई थी, और 4 डिकेड के बाद हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं. तो नई जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि हम नए टेक्नोलॉजी को कैसे सीखें, कैसे अडॉप्ट करें,
नए इनोवेशन कैसे करें। Right. अगर नया जनरेशन उस जगह पे फोकस करता है कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ नया इनोवेशन करें, पैसा एक ऐसी चीज़ है, पैसा आएगा ही, वेरी पर अगर आप अच्छा चीज करोगे तो पैसा आएगा। अदरवाइज नया जनरेशन ये सोचता है मैं स्विच ओवर करके यस मैं सिर्फ पैसे बढ़ा के ले लूँ, विच आई फील दैट कि इन शॉर्ट टर्म में वो कर पाते हैं ये चीज़, बट लॉन्ग टर्म में क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होते जाती है फाइनेंशियली, बट जो उनका ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो नहीं होता है। और फिर सर्टन लेवल पे जाने के बाद वो अनटचेबल हो जाते हैं और लोग उनको इंडस्ट्री में फिर धीरे धीरे बाइकआउट करना चालू कर देते हैं, आई एग्री, जिससे उनका ग्रोथ खत्म होने लगता है। तो सिर्फ ये मेरा हम्बल सबमिशन है कि न्यू जनरेशन को फोकस उस तरफ करना चाहिए कि हम कैसे अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते पे काम करें। MK कैन बी वन सोर्स, बट इफ वो सही तरीके से इंडस्ट्री को टाइम दे, इंडस्ट्री के साथ फोकस करे, तो उनके लिए फ्यूचर ब्राइट है। आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। होपफुली आवर यंग जनरेशन विल फॉलो दीज स्टेप्स एंड ग्रो फर्दर। उमेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। आपसे इतना अच्छा गाइडेंस लेने के बाद होपफुली यंग जनरेशन या जो भी यूथ है आपसे लर्निंग लेगी और अपनी इंडस्ट्रीज़ को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी रही है, जिसमें MK इंजीनियर्स एंड कंट्रोल्स ने विजन में अपने लॉन्ग टर्म गोल को रखा है और क्वालिटी एंड इनोवेशन को प्रमोट किया है, जिससे सक्सेसफुली आज मार्केट में खड़े हुए हैं और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का